और इस इलाके में जाटों का प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा है। आरएलडी जिस तरह से पिछले चुनाव में अगर हम देखें, आरएलडी की जो साख जो गिरी थी उसको उठाने का एक मौका इस बार मिला है और कहा जा रहा है कि जाट जो मतदाता है इस इलाके में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इस चरण में। तो पहले चरण की मतदान की हर तस्वीर वीके न्यूज आपको दिखा रहा है, अलग अलग तरीके से आपको दिखा रहा है और ये 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। बागपत, मेरठ, शामली, मथुरा, अलीगढ़, हापुड़, जिन 11 जिलों में चुनाव आज हो रहे हैं, 11 जिलों की 58 सीटों पर, उनमें से ज्यादातर जिलों से हम आपको अपडेट हर तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और बागपत से आप देख रहे हैं कि कैसे लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। 9 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत जो सामने आया है वो ये बता रहा है कि खासा उत्साह है लोगों में और वो बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, हापुड़ में देखिए लंबी कतार लगी हुई है, शामली में, मेरठ में, अलीगढ़ में, और जिस तरह का उत्साह यहां मतदान को लेकर दिख रहा है वो जाहिर तौर पर बता रहा है कि काफी लोग जो है ये इस मतदान का जो अपने वोट का अधिकार है उसका इस्तेमाल करने के लिए निकल रहे हैं। और जो अहम मुद्दे हैं उन पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 58 सीटें हैं जिन पर चुनाव होने वाला है, उन 58 सीटों में जो 11 जिले, उन 11 जिलों में कौन आमने सामने हैं इस पर भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हर अपडेट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ इलेक्शन वॉर रूम में अमन भी मौजूद है जो आपको एक अलग अलग जानकारी देंगे। ये सीटें हैं जहां पर आमने सामने एक नजर हम डाल लेते हैं कि थाना भवन सीट की अगर बात करें, सुरेश राणा गन्ना मंत्री जो है वो है, उनके सामने सत्य संयम सैनी है, अशरफ अली आरएलडी ने यहां से उतारा है और जहीर मलिक साहब जो है ये बहुजन समाज पार्टी से है। तो ये बड़ा दिलचस्प इस बार मुकाबला हो रहा है। पिछले बार की अगर 2017 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार ये दोनों अलग है। और पिछले चुनाव की अगर बात करें तो आरएलडी अलग थी और आरएलडी के साथ जो है वो इस बार समाजवादी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही। तो थोड़ा सा इक्वेशन जो है वो चेंज हुआ है और उसका क्या असर होगा वो मतदाताओं को, हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं और उसी को हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। गाजियाबाद सीट जो है, अब गाजियाबाद का हम जिक्र अगर करें तो गाजियाबाद को लेकर क्या समीकरण बन रहे हैं। गाजियाबाद में कुल 8 सीटें आती है विधानसभा की और पिछले बार के अगर नतीजे आप देखेंगे 2017 के तो गाजियाबाद, साहिबाबाद, लोनी, मोदीनगर, मुरादनगर, हापुड़, धौलाना, गढ़मुक्तेश्वर, ये जो सारी सीटें, इसमें से 8 सीटों में से 7 पर जो है वो आप देख सकते हैं। यहां पर ये पूरा मैप आपके सामने स्क्रीन पर है। सिर्फ कमल ही कमल जो है ये दिख रहा है, क्योंकि पिछले बार जो 58 सीटें जो थी 2017 के अगर हम नतीजों की बात करें तो उनमें से सिर्फ 5 सीटें जो है विपक्ष के खाते में आई थी और पूरे 90% की सीटों के आसपास जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने कब्जाई थी। उसमें गाजियाबाद की अगर बात करें 8 सीटें हैं, उनमें से देखिए सिर्फ 1 सीट धौलाना जो है वो बीएसपी के खाते में गई थी और वो यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में बात करें तो 2 सीटें कुल मिलाकर ये जो 58 सीटें इसमें से बीएसपी ने जीती थी, जिनमें से एक ये धौलाना की सीट है जो बीएसपी ने जीती थी। ये गाजियाबाद का है। गाजियाबाद के समीकरण क्या है, एक एक जिले का हम समीकरण समझने की कोशिश करें। जो 58 सीटें हैं, मेरठ की बात हेमंत आपके साथ थे, उन्होंने की, और गाजियाबाद का समीकरण हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वॉर रूम से हमारे सहयोगी अमन जुड़े हुए हैं, अमन यादव जुड़े हुए हैं और अमन ने काफी रिसर्च करके डेटा निकाला हुआ है और वो दर्शकों को हमारे बता रहे हैं कि क्या इक्वेशन हो सकते हैं, क्या गणित हो सकता है। अमन, आपको अगर मेरी आवाज मिल पा रही हो तो गाजियाबाद पिछले बार की अगर हम बात करें तो यहां पर 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, और क्या यहां का समीकरण कह रहा है, क्या जातिगत समीकरण कह रहा है, और यहां पर अगर देखें हम तो कैसे पुराने अगर आंकड़ों की भी बात करें तो कैसा मतदाता का मिजाज क्या रहा है यहां पर, दर्शकों को जरा बताएं। अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जिस तरीके से गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का परचम लहरा है, पूरी तरीके से बीजेपी काबिज रहती है। अगर सीटों की बात कर ले, यहाँ पर लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, ये मोदीनगर, जिस तरीके से बीजेपी लगातार यहाँ पर पूरी तरीके से काबिज है। 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, लगातार बीजेपी का परचम लहराया है। उससे बात कर ले, अगर पिछले साल भी बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को लोग पसंद करते हैं। वहां पर
लोगों के जिस तरीके से मत आते हैं, बयान आते हैं, वहां पर बीजेपी को लेकर पूरी तरीके से वहां पर गणना भी हुई थी। थोड़ा सा इतिहास अगर थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो 1991 में बालेश्वर त्यागी गाजियाबाद से जीते थे, ये भी बीजेपी से थे। 1993 में देखा जाए तो त्यागी के साथ नरेंद्र सिंह सिसोदिया मोदी नगर से हुआ था, और उसके बाद 1996 में अगर देखा जाए तो ये चीजें रिपीट हो गई थी। 1996 में बालेश्वर त्यागी फिर से आए थे, त्यागी के साथ नरेंद्र सिंह तोमर, यहां पर सिसोदिया माफ करेगा वो ही आए थे, रिपीट किया गया था। इसके बाद 2003 में मोदी नगर में बीजेपी ने एक बार फिर से परचम लहराया था। उसके बाद 2007 की अगर बात करें तो गाजियाबाद से सुनील कुमार शर्मा ने यहां पर अपना परचम लहराया था। 2012 में बीएसपी, जिसको सबसे ज्यादा मजबूत माना जा रहा था, लेकिन बीएसपी को एक भी सीट यहां से नहीं मिली थी। उसके बाद 2017 में यहां पर 5 सीट फिर से बीजेपी की लहर आई और बीजेपी ने 5 सीट पर काबिज किया। थोड़ा सा अगर खास बात यहां की बता दें, जिस तरीके से गाजियाबाद की है, तो सपा यहां पर समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं दिखती। सपा का हमेशा से साफ रहता है। अगर आप बात कर ले दूसरे नंबर पे बीजेपी के बाद कौन रहता है तो वो है बीएसपी, लेकिन बीएसपी भी आधे वोटों के साथ पीछे रहती है, मतलब आधे वोटों का फासला रहता है बीएसपी के साथ। अगर देखा जाए वो दूसरे नंबर पे। वहीं अगर इसकी स्थापना देखा जाए तो गाजियाबाद में थोड़ा सा अगर पीछे जाए तो 14 नवंबर 1976 के यूपी के जो मुख्यमंत्री थे नारायण सिंह दत्त तिवारी ने, उन्होंने नेहरू के जन्मदिन पर इसको जिला बनाया था गाजियाबाद को। नहीं तो गाजियाबाद मेरठ के अंदर ही आता था, इसको मेरठ के साथ ही जोड़ा जाता था। इसकी स्थापना अलग हुई थी। और इसका बता दें शहर का नाम गाजी उंद हिंद पड़ा, वो भी 1740 में इसकी स्थापना की गई थी, जिस तरीके से है। और थोड़ा सा अगर यहां पर वोटरों की संख्या की बात कर ले सुनील जी, तो यहां पर 75% हिंदू हैं और 25% मुस्लिम है। जो मुस्लिम है, वीडियो भी आई, हमने कवर भी किया था वहां पे, कि जो मुस्लिम एरिया है वो भी बीजेपी के समर्थन में। इसी वजह से बीजेपी यहां पर पिछले अगर बात करें तो 5 सीट पर काबिज थी। वहीं पर एक एक जो विधानसभा क्षेत्र है उनकी बात करें, अगर लोनी पे सबसे पहले आ जाए तो लोनी का जो खेकड़ा विधानसभा क्षेत्र, पहले इसको जाना जाता था 2008 से लोनी इसको बनाया गया। जिस तरीके से पहले इसको खेकड़ा कहते थे, 2008 के बाद यहां पर इसका लोनी नाम। फिर 2012 में पहला चुनाव हुआ जिसपे बीएसपी के जाकिर अली ने जीत यहां पर परचम लहराया था। फिर उसके बाद 2017 में बीजेपी से नगदी शहर गुज्जर, जब बीजेपी की लहर आई तो यहां पर बीजेपी की वापसी हुई। उसके बाद थोड़ा सा यहां पर अगर समीकरण की बात कर ले, जातीय समीकरण की बात करें तो यहां पर 5,10,000, मतलब आप समझ सकते हैं कि 5,10,000 वोटरों की संख्या है, जिसमें मुस्लिम 3% आते हैं हमारे यहां पर मुस्लिम समुदाय। उसके बाद गुज्जर 40%, फिर यहां पे ब्राह्मण 30%। और ब्राह्मणों को लेकर भी काफी बयानबाजी की गई थी। ब्राह्मणों का एक रुख था कि यहां पर थोड़ा सा बीएसपी की तरफ भी रुक रहे थे, फिर उसके बाद बीजेपी की तरफ भी आए। और यहां पर सबसे खास बात लोनी में मैं बताना चाहूंगा कि 22,000 उत्तराखंड से आए हुए, तो उत्तराखंड को चुनाव देखकर भी यहां पर थोड़ा सा जो गणना हुई थी कि उत्तराखंड के चुनाव को लेकर भी यहां पर वोटिंग की जाएगी। और सबसे बात कर ले कि यहां पर इस बार कौन खड़ा है बीजेपी से, अगर बीएसपी से बात करें समाजवादी पार्टी से, तो बीजेपी से नंद किशोर गुज्जर है, सपा आरएलडी जो गठबंधन हुआ है उससे मदन भैया है, और बीएसपी से हाजी आकिल, और कांग्रेस से यामिन मलिक है। यामिन मलिक को लेकर यहां पर काफी सुर्खियां भी आई थी, जिस तरीके से यहां पर उनको बीच में गए थे, जनता ने पसंद नहीं किया था तो वापसी गए थे कांग्रेस से, तो कई बार उनको ट्रोल भी किया गया था। इसी को लेकर बीजेपी ने कई बार इस पे निशाना भी साधा था। तो यहां पर उत्तराखंड के जिस तरीके से 22,000 के लोग यहां पर रहते हैं लोनी में, तो उनका भी रुख पूरी तरीके से सुनील जी यही होगा कि उत्तराखंड का चुनाव भी आने वाला, इसी को लेकर पूरी तरीके से जो वोटिंग होगी। ठीक अमन, आपने बहुत जानकारी दी, अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, शुक्रिया आपका। और भी सीटों पर आपसे हम नजर बनाए रखे, इलेक्शन रूम में आप मौजूद हैं हमारे साथ, इलेक्शन वॉर रूम में आप और भी सीटों के आंकड़े जो है आपसे लेंगे हम। लेकिन बहुत अहम जानकारी दी आपने, जिस तरह से गाजियाबाद का जो आपने जिक्र किया, और गाजियाबाद में बताया कि किस तरह से जो है जातिगत समीकरण भी आपने बताया, और पहले से किस तरह से वहां जो पार्टियां, सियासी दल रहे, राजनीतिक दल रहे, उनका वर्चस्व किस तरह से रहा है, वो जानकारी आपने दी। लोनी की एक सीट बात महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसे जिस गाजियाबाद की आपने बात की, लोनी में नंद कुमार सिंह गुर्जर बहुत चर्चा में रहते हैं, इनके बयान जो है काफी चर्चा में रहते हैं। और जैसा आपने बताया कि गुर्जर मतदाता यहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दाव भी चलाया लोनी से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है तमाम